मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं। मैं खुले मन से चुनौती देता हूं। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों बिहार में समाधान यात्रा पर हैं और वहीं बात करें तो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यही पता ही नहीं है कि समाधान किस तरह से किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, दोनों आकर ओपन डिबेट कर लें, हम उनके हर एक सवालों का जवाब देंगे। और क्या कुछ करें चिराग पासवान, पहले सुनिए उनकी बातों को। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में बिहार की समस्याओं के समाधान के लिए कोई विजन है ही नहीं, और मैं बहुत कैटेगोरिकली ऑन रिकॉर्ड इस बात को मैं कह रहा हूं। मुख्यमंत्री जी के पास कोई विजन नहीं है आज की तारीख में बिहार के विकास को लेकर या बिहार की समस्याओं के समाधान को लेकर। मैं खुले मन से चुनौती देता हूं। मुख्यमंत्री जी अगर चाहते हैं, वो खुद पढ़े लिखे हैं, दावा करते हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूं, खुले मंच पर आ जाए, ओपन डिबेट कर ले मेरे साथ। हर विषय पर मैं मुख्यमंत्री जी के साथ खुला संवाद करने को मैं तैयार हूं। हर विषय पर, बिहार की हर समस्या के साथ मैं उनके साथ संवाद करने को तैयार हूं। समस्या यह है कि मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि समाधान क्या है। जब कोई एक व्यक्ति किसी तरीके से उनके जनता दरबार में फॉर एग्जाम्पल बिजली की समस्या को लेकर पहुंच जाए, तो मुख्यमंत्री जी को पता ही नहीं है कि उसकी समस्या का समाधान कैसे होगा, क्योंकि इतना स्ट्रांग नेक्सस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार का इतना स्ट्रांग नेक्सस बन चुका है आज की तारीख में कि उस नेक्सस को कैसे तोड़ें, ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी नहीं पता। उनको भी संभवतः ये नहीं पता कि भैया हम लोग इतनी महंगी दरों पर हम लोग बिजली खरीद क्यों रहे हैं। 40% अगर बिजली में बढ़ोतरी अगर हम लोग कर रहे हैं तो हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है। क्या उन्होंने कभी कंपैरेटिव स्टडीज करने की कोशिश की दूसरे राज्यों के साथ? मुख्यमंत्री जी अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने के लालच में दूसरे राज्यों में जाकर भ्रमण कर रहे हैं, दूसरे नेताओं के साथ हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई मुझे प्रधानमंत्री चुन लो। क्या कभी दूसरे राज्यों में वो गए कंपैरेटिव स्टडी के लिए? क्या उन्होंने दूसरे राज्यों में जाकर मॉडल को पढ़ने की कोशिश की कि भैया इस राज्य में ये चीज़ इतनी अच्छी कैसे हो रही है, या यहाँ पे ये मॉडल इतना अच्छा क्यों चल रहा है, क्या है जो कि हम इस राज्य से सीख कर अपने राज्य में हम लोग। तो मुख्यमंत्री जी को जानकारी नहीं है भैया, ही इज गॉट नो विजन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गॉट जीरो विजन फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर स्टेट एंड फॉर द कंसर्निंग इश्यूज ऑफ आवर स्टेट। उनको कोई आइडिया नहीं है भैया, उनको कुछ नहीं पता कि हम अपने आज की तारीख में मुख्यमंत्री जी से 5 स्कीम पूछ लीजिए कि बिहार का राजस्व बढ़ाना है तो मुख्यमंत्री जी कैसे बढ़ाएंगे। भाई जब तक आप प्रदेश के राजस्व को नहीं बढ़ाएंगे, प्रदेश विकास कैसे करेगा? जब तक प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगी, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ेगी, जब तक लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा नहीं आएगा, तो वो प्रदेश कैसे विकास करेगा। मुख्यमंत्री जी से 5 आइडियाज पूछे कि भैया प्रदेश का राजस्व आप कैसे बढ़ाएंगे। राजस्व आपने शराबबंदी से तो वैसे भी आपने खत्म किया, अच्छी बात है भैया, कर देना चाहिए था, पर वो जो राजस्व का लॉस हुआ, जो रेवेन्यू का लॉस हुआ है हमारे स्टेट में, उसको कंपनसेट आप कैसे करेंगे? उसके लिए आपके पास क्या विजन है? मैं दावे के साथ कहता हूं मुख्यमंत्री जी एक आइडिया आपको नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे ही जब ये लोग जाते हैं जनता दरबार में, धीरज जो आपका सवाल था, जब ये लोग जाते हैं, वो बार बार जाते हैं जनता दरबार में, वही व्यक्ति, क्योंकि उनकी समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। आज की तारीख में आप पूछे ना, मैं अभी जा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं सिवान जाऊंगा, जहां पे लोग जहरीली शराब से मरे हैं। क्या है मुख्यमंत्री जी के पास विजन कि भैया अगली बार कम से कम कोई जहरीली शराब से ना मरे? क्या सोच है, क्या नीति है उनके पास, क्या पॉलिसी है उनके पास? ऐसा वो क्या करेंगे ताकि ये लास्ट इंसिडेंट हो ऐसा जहरीली शराब को लेकर? नहीं है उनके पास भैया। इस कानून को और सशक्त करने का क्या माध्यम है? नहीं है मुख्यमंत्री जी के पास माध्यम। इसीलिए मैं कहता हूं ये मुख्यमंत्री जीरो विजन के मुख्यमंत्री हैं। अब इनके पास किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है। बक्सर का क्यों समाधान पिछले 100 दिन में नहीं निकला? किसान आज भी उचित मुआवजे के लिए वहां पर बैठे हुए हैं, उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भाई सही है भाई, जिसकी जमीन आप 2022 में ले रहे हो, आप उसको 2013-14 वाला मुआवजा क्यों दे रहे हो? क्यों दे रहे हो? पर क्या सल्यूशन है उनके पास? कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी रिव्यू ही नहीं किया।
जो वो वहाँ की ज़मीन के जो रेट्स होने चाहिए उसका रिवीजन ही नहीं हुआ अभी तक। तो किसी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास आज की तारीख में है ही नहीं। और ये सिर्फ जन जागरूकता से ही, जनता के जागरूक होने से ही अब समस्या का समाधान निकल सकता है। तो आपने साफ तौर पर सुना चिराग पासवान को। उनका साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मालूम ही नहीं है कि किस तरह से संविधान किया जाता है। जिस तरह से कहें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार भी लगाते हैं और जनता दरबार में जो फरियादी जाते हैं वो किस तरह से उनका समाधान किया जाए उन्हें ये तक नहीं मालूम है। और अपने आप को अगर पढ़े लिखे कहते हैं तो हमारे साथ वो ओपन डिबेट में करते हैं, हम उनके हर एक सवालों का जवाब देंगे। तमाम खबरों को बना रहे न्यूज़4 नेशन के साथ। नमस्कार।